पहले देखेंगे सिंगल डेलीगेट क्रिएट कैसे करते हैं। तो डेलीगेट हमेशा क्लास के ऊपर क्रिएट करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं अभी यहाँ पे देख सकते हैं एक क्लास है प्रोग्राम नाम की, उसके बाद उसके अंदर एक मेन मेथड है। तो डेलीगेट हम क्रिएट करने के लिए पहले क्लास के ऊपर डेलीगेट क्रिएट करते हैं। डेलीगेट, हाँ फिलहाल हम पब्लिक डेलीगेट क्रिएट करेंगे क्योंकि इवेंट हम यूज कर नहीं रहे हैं जो इसको हाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है, पब्लिक डेलीगेट कीवर्ड होता है डेलीगेट क्रिएट करने वाला, तो उसके लिए डेलीगेट कीवर्ड यूज़ कर लिया। रिटर्न टाइप हमने यहाँ पे वर्ड दिया है और यहाँ पे डेलीगेट का नाम मैं दे दूँ प्रोसेस डाटा डेलीगेट। ठीक है, ये दे दो हमने। ओके, इसके बाद जो हम इसके अंदर पैरामीटर देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे पैरामीटर दे दिया नेम, सॉरी मैं दे दिया यहाँ पे मैसेज। ठीक है, यहाँ हमारा क्या डेलीगेट क्रिएट हो गया। डेलीगेट कैसे क्रिएट हुआ है, यहाँ पे देखिए पब्लिक डेलीगेट वॉइड डेलीगेट का नाम, देखो डेलीगेट कीवर्ड, रिटर्न टाइप, डेलीगेट का नाम और उसके अंदर पैरामीटर। और जो हम क्लास के अंदर जो मेथड क्रिएट करेंगे उसका जो रिटर्न टाइप है वो वॉइड होगा और उसके अंदर जो पैरामीटर होगा वो यही होगा, सेम पैरामीटर और सेम रिटर्न टाइप होना चाहिए क्लास के मेथड के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग एक मेथड क्रिएट करते हैं पब्लिक वॉइड, देखो रिटर्न टाइप सेम है पब्लिक वॉइड, यहाँ ले लो लॉग डाटा। ठीक है, यहाँ पे इसका जो पैरामीटर होगा वो सेम होगा किसका, जो हमने डेलीगेट पे डिफाइन किया है। यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पे आप डाटा शो करा दीजिए लॉगिंग डाटा प्लस मैसेज। ओके, यहाँ से हमारा क्या होगा, डाटा शो हो गया। उसको पहले फेस बेसिकली स्टैटिक बना दो कि डायरेक्टली कॉल कर सके, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़े। ओके, देखिए यहाँ पे हमारा एक डेलीगेट क्रिएट हो गया। ओके, और एक मेथड क्रिएट कर दिया हमने यहाँ क्लास के अंदर, और एक है हमारा मेन मेथड तो है ही। अब इस मेन मेथड के अंदर हम कैसे कॉल करेंगे डेलीगेट को वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेलीगेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो डेलीगेट ये है हमारा प्रोसेस डाटा डेलीगेट। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिख के यहाँ ऑब्जेक्ट का नाम जो देना हो दे दो, यहाँ लिख लो मैंने डेल दे दिया। ओके, अब इसके अंदर हम डायरेक्टली न्यू करके ऑब्जेक्ट द्वारा क्रिएट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली इस लॉग डाटा को पास कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लॉग डाटा पास कर दूंगा। ठीक है, लॉग डाटा पास करते ही फिर मैं इस डेल से अपने इस ऑब्जेक्ट को अपने इस मेथड को कॉल कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ डेल लिखा, डेल के अंदर मैसेज पास कर दिया। मैसेज क्या पास करूँगा, लॉगिंग डाटा सक्सेसफुली करेक्ट। ओके, यहाँ मैंने ये पास कर दिया। अब जब भी मैं इसको रन कराऊंगा जो हमारा आउटपुट आएगा वो ये यहाँ से हमारा आउटपुट इस मेथड का डाटा है वो प्रिंट हो जाएगा। ओके, जैसे यहाँ पे मैं एक बार रन करा के दिखाता हूँ आपको। रन करा के देखिए, जैसे रन कराऊंगा तो देखिए यहाँ पे लॉगिन डाटा सक्सेसफुली करेक्ट, ये हमारा आउटपुट जो आया है वो बिल्कुल करेक्ट आया है। तो मतलब ये हमारा सिंगल कास्ट डेलीगेट हुआ है, मीन्स कि डेलीगेट क्रिएट किया हमने, जो इसका रिटर्न टाइप है और जो पैरामीटर है वो हमारे मेथड के बिल्कुल सेम है, रिटर्न वॉइड रिटर्न टाइप और इसका पैरामीटर। देखिए ये हमारा हो गया सिंगल कास्ट डेलीगेट। ओके, अब इसको मल्टी कास्ट बनाना है तो सेम यहाँ पे वही पैटर्न यूज करिए। यहाँ पे दो मेथड क्रिएट कर दीजिए, यहाँ पे लॉग डाटा 1, यहाँ पे लॉग डाटा 2 कर दीजिए, यहाँ पे 1 कर दीजिए। सेम ऐसे स्ट्रिंग मेथड, स्ट्रिंग में दे दिया लॉगिंग डाटा 1, यहाँ पे लॉगिंग डाटा 2। ओके, मैसेज दोनों का सेम ही होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे हमने पहला पास किया था, यहाँ पे कॉल हो गया। अब दूसरा कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे नॉर्मली जो हमें करना होता है कॉल, वो हम देखो पहले हम डायरेक्टली इसको कॉल नहीं करते हैं। लाइक हमने सिंगल कास्ट में डायरेक्टली कॉल किया था, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली कॉल ना करके डेल प्लस इक्वल टू, जैसे यहाँ पे हम और मेथड कॉल करना है तो यहाँ पे लॉग डाटा 2, यहाँ पे ये कॉल कर दिया हमने। ठीक है, तो जैसे हम इसको रन कराएंगे, जैसे यहाँ पे मैं वैल्यू जैसे ही पास करूँगा डेल के अंदर, यहाँ मैसेज पास कर दूँ, सेम मैसेज पास करता हूँ जैसे ये था, कॉपी
यहाँ ये पास कर दिया। तो जैसे ही मैं इसको रन कराऊंगा, आप देखिए आउटपुट क्या आता है। इक्वल टू ऑपरेटर कहाँ गलत है, अच्छा सॉरी, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। इससे अगर कोई भी गैप बीच में आ गया तो आउटपुट नहीं आएगा। लॉग डाटा डज नॉट एग्जिस्ट, ये हमारा कहीं अच्छा लॉग डाटा, यहाँ पे लॉग डाटा 1 है, यहाँ पे लॉग डाटा 40, ओके ये सही है हमारा। डेल डज नॉट एग्जिस्ट, अच्छा डेल नहीं, डेल भाई ये गलतियाँ बहुत होती हैं वैसे, इसे कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए हमारा लॉगिन डाटा सक्सेसफुली करेक्ट आ रहा है, मतलब पहले जो कॉल हुआ, देखिए लॉगिन डाटा 1 सक्सेसफुली करेक्ट, इसको लिखने से हमारा पहला कॉल हो गया। फिर इसी डेल से जो पहले 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 के लिए क्रिएट हुआ, पहले मेथड के लिए, उसी मेथड से हमने दूसरा कॉल कराया, तो हमारा दूसरा प्रिंट हो गया। ये हमारा हो गया मल्टीकास्ट डेलीगेट। अगर मैं यहाँ पे एक और कॉल कराऊंगा, लाइक एक और कॉल करा दिया, यहाँ पे इसको मैंने 3 पास कर दिया, ओके। तो यहाँ पे जो 3 के लिए डेल प्लस इक्वल टू लॉग डाटा 3, जैसे यहाँ पे लॉग डाटा 3, तो इसके लिए तीनों आउटपुट रन होगा हमारा, तीनों प्रिंट होएगा, ओके। अगर यहाँ पे मैं निगेटिव कर दूँ, जैसे यहाँ पे मैं निगेटिव कर दूँ, तो ये इसको ऐड नहीं करेगा, मीन्स ये सिर्फ 2 आउटपुट देगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे निगेटिव और कर दूँ, तो यहाँ पे सिर्फ एक आउटपुट देगा। यहाँ से हमारा क्या होता है, इसका मतलब सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब, मीन्स अगर हम प्लस कर रहे हैं तो हमारा जो मेथड है वो ऐड हो रहा है, अगर प्लस नहीं कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो हमारा जो सब्सक्राइब है वो अनसब्सक्राइब मेथड अनकॉल हो जा रहा है, ओके। ये हमारा क्या था, मल्टीकास्ट डेलीगेट। बेसिकली हमारा सिंगल कास्ट और मल्टी कास्ट बेसिकली यूज होता है। अब इसके अंदर हम इवेंट जो आगे यूज करते हैं वो इस डेलीगेट को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड कर देते हैं इसी क्लास के लिए, मतलब अगर कोई दूसरा क्लास है, तो कोई दूसरी क्लास है, तो इसको आराम से यूज़ कर सकता है, इन मैथड से एक्सेस कर सकता है, कॉल कर सकता है इस डेलीगेट की मदद से। तो इसको रोकने के लिए हम यहाँ पे इवेंट का यूज़ करते हैं कि इवेंट अगर यूज़ करेंगे तभी इवेंट अगर होगा तभी जाके डेलीगेट रन करेगा। तो इसके भी यहाँ पे हम यहाँ पे क्या कहते हैं, डेलीगेट और इवेंट को एक दूसरे से मैचअप करते हैं, ओके। ये हमारा क्या हो गया, सिंगल कास्ट हो गया और मल्टी कास्ट हो गया। तो इसके बाद हम क्या देखते हैं, इसके बाद हम बिल्ट इन डेलीगेट्स देखते हैं, बिल्ट इन डेलीगेट्स कैसे परफॉर्म होते हैं, कैसे क्रिएट होते हैं, ओके। तो बिल्ट इन डेलीगेट्स के लिए सबसे पहले हम 3 होते हैं बिल्ट इन डेलीगेट्स। जैसे मैं आपको बताऊं तो पहला हो गया हमारा एक्शन, दूसरा हो गया फंक्शन, तीसरा हो गया प्रेडिकेट। तो सबसे पहले हम एक्शन देखेंगे। एक्शन बेसिकली सेम ही है, जैसे यहाँ पे हमने मेथड क्रिएट हो गया है, तो मेन मेथड में हमें बेसिकली क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पे इन सबको कमेंट करता हूँ, कमेंट कर दिया। जैसे यहाँ पे डेलीगेट यहाँ क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको भी हाइड कर दो। तो यहाँ पे जैसे मैं नॉर्मल मेथड क्रिएट है, हम यहाँ बेसिकली एक मेथड लेके चलते हैं, बाकी 2 मेथड को भी हाइड कर दो, ठीक है। तो हमारा एक क्लास है, एक मेथड है और एक मेन मेथड है। अब इस मेन मेथड के अंदर हम एक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं, बिल्ट इन डेलीगेट यूज कैसे करते हैं, फिर हम डेलीगेट क्रिएट किए। तो यहाँ बेसिकली हम एक्शन लिखते हैं, एक्शन के अंदर हम 1 से लेकर 16 तक पैरामीटर पास कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर होता है। देखिए यहाँ पे जैसे स्ट्रिंग पैरामीटर पास था, यहाँ पे भी हमें स्ट्रिंग देना होगा, ठीक है। स्ट्रिंग पास कर दिया, स्ट्रिंग के बाद हम क्या करेंगे, वहाँ पे इस मेथड का एक नाम देंगे। जैसे यहाँ पे मैं ACT दे रहा हूँ, एक्ट इक्वल टू जो हमारा मेथड है उसका नाम लॉग डाटा 1, ओके। ये मेथड पास कर दिया। अब जैसे ही हम इस एक्ट को कॉल करेंगे, लाइक जैसे मैंने यहाँ पे एक्ट को कॉल किया, यहाँ पे मैसेज दे रहा हूँ, मैसेज वही सेम देता हूँ जो यहाँ पे दिया सक्सेसफुल, ठीक है। जैसे मैंने ये पास किया, जैसे इसको कॉल करूँगा तो हमारा जो बिल्ट इन डेलीगेट है वो हमारा डाटा लोड हो जाएगा और कॉल हो जाएगा। जैसे आप दिख रहा है आपको लॉगिन डाटा 1 सक्सेसफुली करेक्ट, ये हमारा बिल्ट इन डेलीगेट है एक्शन, ओके। नाउ अगर हमें एक और चीज़ें और अलग यूज करना है एक्शन का, तो यहाँ पे जैसे एक्शन, यहाँ पे मैं जैसे इंट कॉमा इंट दे दूँ और यहाँ पे प्रिंट सम दिखा दूँ, तो यहाँ पे A, B, मैं यहाँ पे बेसिकली लैम्डा एक्सप्रेशन यूज़ कर रहा हूँ, वो आपको आता ही होगा। चलो ये मैं बताऊँगा आपको एक दिन, अगले लेक्चर में, या फिर कभी टाइम मिलेगा तो बताऊँगा। जैसे यहाँ पे मैं अगर प्रिंट कराऊँ, लाइक अभी जो कराते हैं, द सम ऑफ 2 नंबर इज
ओके, यहाँ पे दे दो, हम यहाँ पे दे दे रहे हैं a प्लस b। ओके, दैट भी हमारा डाटा शो हो जाएगा। अभी इसको कॉल कर देते हैं यार, एंटी प्रिंट, प्रिंट सम के अंदर दो वैल्यू पास कर दे रहे हैं 2 और 3। ओके, देखिए हमारा जो दोनों मेथड है वो जो लॉग डाटा 1 है वो भी कॉल होगा, और जो प्रिंट सम है वो भी कॉल होगा। प्रिंट सम हमने डायरेक्टली यहीं पे वैल्यू पास की है, तो उससे कोई लेना देना नहीं है, हमारा डाटा तब भी अनएक्सपेक्टेड प्रिंट सम एक्सेप्टेड। अच्छा, यहाँ पे कॉमा मांग रहा है, वो देखते हैं क्यों। दिस एक मिनट। ओके, एक्शन। ओके, 29 प्रिंट सम सही है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कॉमा, हाँ सब तो सही है। टू प्रिंट लाइन कंसोल, एक बार एरर चेक करते हैं। 3 एक्सपेक्टिंग कॉमा तो है यहाँ पे हमारा, तो तब भी तो आंसर आना चाहिए। तो गाइस एरर देखते हैं एक बार, 1 मिनट रुक जाइए। एक्शन इंटेंट पास किया हमने, प्रिंट सम इक्वल टू, यहाँ पे दे थोड़ा गैप दे दो, और फिर इक्वल टू, फिर ब्रैकेट, उससे कोई दिक्कत नहीं हो। कंसोल डॉट राइट लाइन, फिर हमने यहाँ पे इंटरपोलेशन यूज किया है। वैसे द सम ऑफ 2 नंबर इज, अगर ए प्लस बी पास कर दिया दिस, अच्छा सॉरी यहाँ कॉमा नहीं लगाया था, तो यही दिक्कत हो जाती है। अगर उस हिसाब में ये भी बेसिकली टाइप बेसिकली देखिए हमारा जो डाटा सक्सेसफुली लोड हो चुका है, तो आप देख सकते हैं यहाँ एक पहले एक्शन क्रिएट किया था हमने, बिल्ट इन डेलीगेट्स, डायरेक्टली कॉल किया था इस मेथड को, फिर एक दूसरा बिल्ट इन डेलीगेट यूज किया, एक्शन क्रिएट किया प्रिंट सम नाम का, यहाँ पे लैम्डा एक्शन यूज किया है, ये हमारा हो गया एक्शन। तो अगर ये हमारा बेसिकली एक्शन का हो गया, अब हमें क्या करना है, आउटपुट में आपको शो कराई दिया हूँ, ये रहा द सम ऑफ 2 नंबर दिस, ये हमारा एक्शन बिल्ट इन डेलीगेट्स है। इसके बाद हम देखते हैं फंक्शन। यहाँ पहले बता दो आपको, एक्शन के अंदर 1 से लेकर 16 तक पैरामीटर हम ले सकते हैं। ये रिटर्न वैल्यू करता है बेसिकली। अब नाउ रिटर्न वैल्यू, इट मस्ट रिटर्न अ वैल्यू। ओके, नाउ फंक्शन देखते हैं। फंक्शन में हमारा क्या कहते हैं, हमारा जो डाटा है वो रिटर्न वैल्यू करता है, वो भी 1 से लेकर 16 तक पैरामीटर लेता है, लेकिन उसमें जो फंक्शन के अंदर जो लास्ट पैरामीटर रहता है वो हमारा रिटर्न टाइप रहता है, जिसमें डाटा हमारा रिटर्न होगा। जैसे इंट लिया है, डाटा लास्ट में जो रिटर्न होगा वो इंट के फॉर्म में होगा, स्ट्रिंग होगा तो स्ट्रिंग के फॉर्म में होगा। ये हमारा मस्ट रिटर्न वैल्यू होता है। तो पहले देखते हैं, यहाँ पे एक्शन अभी था, इस एक्शन को भी हम अभी कॉमा कर देते हैं नाउ। तो ठीक है, यहाँ पे फंक्शन देखते हैं, func फंक्स पे इंट ले लो, इंट कॉमा इंट 3 ले लो। फिलहाल हम यहाँ पे ऐड मेथड यूज करेंगे, ऐड इक्वल टू ऐड नम मैं ऊपर एक मेथड क्रिएट करूँगा, इस मेथड को ब्लॉक करो। ओके, यहाँ पे एक पब्लिक स्टैटिक मेथड क्रिएट करो, पब्लिक स्टैटिक इंट ऐड नम, इसके अंदर इंट ए कॉमा इंट बी पास कर दो। ओके, रिटर्न ए प्लस बी। ओके, जब इस मेथड को बेसिकली हमने क्या किया, नीचे यूज कर लिया। ओके, ये रहा ऐड नम। अब यहाँ से जब भी हम ऐड के अंदर वैल्यू देंगे तो जो हमारा डाटा है वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ऐड, यहाँ नंबर दे दो 1,2। देखिए इससे हमारा डाटा रिटर्न होता है नहीं होता, वो देखते हैं पहले। प्रोग्राम डिड नॉट आउटपुट एनीथिंग मीन्स, अच्छा हमें इसको एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा पहले, इंट सम इक्वल टू ऐड। ओके, नाउ कंट्रोल लाइन से इसको कंसोल डॉट राइट लाइन यहाँ पे सम प्रिंट करा दो।
ओके, जैसे ही इसको रन करेंगे हमारा जो आउटपुट है वो हमारा 3 आ जाएगा। ओके, ये हमारा फंक्शन ऐसे वर्क करता है। ओके, जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूँ, एफएनसी फंक्स, यहाँ पे मैं एस टी अरेंज स्ट्रिंग इंट, यहाँ मुझे अभी एक लेंथ फाइंड करनी है, गेट स्ट्रिंग लेंथ इक्वल टू, यहाँ मैं लैम्डा एक्सप्रेशन यूज करूँगा टेक्स्ट पास करने के लिए, ठीक है, टेक्स्ट डॉट length लेंथ। ओके, तो यहाँ पे इंट length इक्वल टू गेट स्ट्रिंग लेंथ, आप पास कर दो हेलो। ओके, जैसे मैं इसे कॉल करूँगा तो हमारी जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो हमारी स्ट्रिंग की लेंथ आ जाएगी th। देखिए हमारे दो आउटपुट आएंगे, एक हमारा ऐड सम और एक हमारा कहते हैं हेलो की लेंथ आ जाएगी। यहाँ से हमारा जो था क्या कहते हैं फंक्शन बिल्ट इन डेलीगेट वो पूरा हो गया, ठीक है। तो आपको इसका आउटपुट देख ही रहे हैं एक बार 3, जैसे यहाँ फंक्शन तो जो पहला और दूसरा पैरामीटर है वो तो बेसिकली वैल्यू के लिए, और जो तीसरा पैरामीटर है वो हमारे रिटर्न टाइप के लिए, उस फॉर्म में हमारी जो वैल्यू रिटर्न होगी वो उसके लिए होती है। ओके, ये हमारा हो गया फंक्शन प्रेडिकेट, फंक्शन डेलीगेट। नाउ मूव टू प्रेडिकेट। प्रेडिकेट बेसिकली सिंपल है, और जैसे आपने बेसिकली पहले यूज़ किया वही है, लेकिन प्रेडिकेट में ओनली 1 पैरामीटर पास होता है और वो रिटर्न ट्रू या फॉल्स बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे इसको एक बार फिर से बंद करूँ, यहाँ एक मेथड क्रिएट करता हूँ मैं, पब्लिक स्टैटिक, क्योंकि वैल्यू बूल रिटर्न होगी तो बूल ही लिखेंगे। इज इवन चेक कर लेता हूँ मैं, इंट नंबर, ओके, रिटर्न नंबर परसेंट 2 इक्वल टू 0। ओके, तो प्रेडिकेट यूज करते हैं। प्रेडिकेट बेसिकली सेम ही है, जैसे आपने वो यूज़ किया फंक्शन और एक्शन, सेम वही है प्रेडिकेट। इसके अंदर हम ओनली सिंगल पैरामीटर पास करते हैं, यहाँ पे इंट था, यहाँ पे इंट ही पास करेंगे। तो यहाँ पे लिख दो हम चेक इक्वल टू इज इवन चेक कर रहे हैं, ओके, बोल रिजल्ट इक्वल टू चेक, चेक के अंदर पैरामीटर पास कर दिया, मैंने 4 पास कर दिया, और जैसे ही मैं इसको कंसोल डॉट राइट लाइन रिजल्ट को शो कराऊंगा, हमारा क्या आएगा, जो रिटर्न वैल्यू आएगी वो बूल में आएगी, वो हमारा ट्रू होगा या फॉल्स होगा। इसमें मैंने 4 पास किया है तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आएगी वो ट्रू आएगी, क्योंकि हमारा जो इवन नंबर चेक कर रहा है 4 इज अ इवन। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट, देख लेते हैं एक बार हम यहाँ पे लिस्ट का यूज़ करते हैं। लिस्ट में जो फाइंड ऑल इवन नंबर है वो देखते हैं। ओके, यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करो, इंट नंबर्स इक्वल टू न्यू लिस्ट, यहाँ पे इंट पास करो। अब इसके अंदर हमारे जो डाटा हैं उनको लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 तक लिखते हैं, ज़्यादा नहीं। ओके, नाउ लिस्ट इंट इवन इक्वल टू नंबर्स डॉट फाइंड ऑल इज इवन। ओके, यहाँ से हमारा जितने भी लिस्ट के अंदर इज इवन नंबर है उनको फाइंड कर लेगा। ओके, तो इसको कंसोल डॉट राइट लाइन में प्रिंट करा लेंगे। ओके, यहाँ से डायरेक्टली हम इवन नंबर प्रिंट कराऊँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इवन नंबर प्रिंट कराऊंगा तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो इवन नंबर ही आएगा, लेकिन हमें पहले इसको
उसमें चेंज करना होगा स्ट्रिंग जॉइन में कि हमारा जो आउटपुट है वो सही आए। इंटरपोलेशन यूज़ कर लेता हूँ बेसिकली। ओके, तो इवन नंबर्स string dot join यहाँ पे दे दो इवन नम। ओके, ये पास कर दो, यहाँ पे इसको हटाओ। तो यहाँ से हमारा जो वैल्यू आएगी वो हमारी प्रिंट हो जाएगी। अगर देखते हैं आउटपुट, देखिए इवन नंबर हमारा जो आउटपुट था वो करेक्टली प्रिंट हो गया है। लाइक देखिए पहला प्रेडिकेट क्या था, यहाँ पे ये था प्रेडिकेट चेक इवन और ऑड है या नहीं है, तो रिटर्न वैल्यू करा था। दूसरे में क्या था, लिस्ट, हमें लिस्ट रिटर्न कराई है। यहाँ पे जो नंबर हमने यहाँ पे दिए थे, यहाँ पे लिस्ट में नंबर पास किया, हमने डिक्लेयर किया। पहले डिक्लेयर करने के बाद इस इवेंट को चेक किया हमने, जो इतनी भी लिस्ट है उसमें नंबर फाइंड किए, फाइंड और अगर इस इवेंट है तो उन सबको प्रिंट करा देगा, जॉइंसन को ज्वाइन कर देगा, प्रिंट करा देगा। तो ये हमारा प्रेडिकेट है, ये बिल्ट इन डेलीगेट है, इसको प्रेडिकेट कीवर्ड से डोनेट किया है। ये हमारे कोडिंग पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया। तो मैं इसका कोड आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि कैसे हुआ है कैसे नहीं हुआ है, मैं इसकी फाइल भी डाल दूंगा। तो थैंक यू देखने के लिए थैंक यू, एंड सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा।